कि निरंतर नाम जप कैसे हो, अजपा जाप। एक अच्छा प्रश्न पूछा है साधकगण ने कि जो गुरु मंत्र है उसका निरंतरता से नाम जप कैसे किया जाए, अजपा जप में उसको कैसे बदला जाए, उसको निरंतरता से कैसे अभ्यास में लाया जाए। इसी प्रकार का उनका कि उस पर ध्यान कैसे आकृष्ट किया जाए, उसको सुना कैसे जाए भीतर ही भीतर। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो आप में है वो बहुत ही अच्छी चीज है। अब जो नास्तिक है, जो इस चीज में मानते नहीं है, उनके लिए कबीरदास जी ने एक चीज बहुत ही गजब की बताई है। वो सुने आप कि दुर्लभ मानुष जन्म है, दहन बारंबार, तरवर जो पत्ती झड़े बहुरी न लागे डार। इसका तात्पर्य यह है कि ये मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत ही मुश्किल से, और ये देह बार बार नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार से जैसे पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर डाल पर नहीं लगता, उसी अतः इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना बहुत आवश्यक है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने वो कह के गए हैं, और उस समय कह के गए हैं जब तक इस माया का इतना प्रकोप नहीं था। आज तो आपके पास आधुनिक संसाधन इतने हो चुके हैं कि आपका ध्यान तुरंत भटकाने में बहुत ही माहिर हो चुका है ये माया। अब देखिए, उस समय ये कह के गए जब माया का प्रादुर्भाव उस समय भी था, लेकिन अत्याधुनिक संसाधनों का प्रादुर्भाव नहीं था उस समय। फिर भी वे लोगों को ठोक पीट के कहते रहे कि ये माया जाल में बिल्कुल ना फंसे किसी प्रकार की। एक चीज और कह दिए उन्होंने मानव शरीर पर की है कि रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाए, हीना जन्म अनमोल था, कोडी बदली जाए। इसका तात्पर्य ये था कि रात सोकर गंवा दी, दिन खा फिर कर गंवा दिया, और हीरे जैसा अनमोल शरीर कोडियों के बदले जा रहा है। अर्थात ये मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए ईश्वर का ध्यान करो, प्रभु का ध्यान करो, नाम स्मरण करो। इतनी अनमोल अनमोल उन्होंने बातें कही है। अब देखिए, अब मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में जो नाम जप है, जिसको निरंतर करना बहुत आवश्यक है। अब निरंतर कैसे हो, काफ़ी साधकों को पता नहीं है, और क्या क्या इसमें कार्य करना पड़ेगा आपको। और जो साधक देखिए बिना किसी उसको परेशानी के निरंतरता से अभ्यास होता है, वो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन वे बार बार मार्ग भटक रहा है, उसके लिए मैं एक आपको सुझाव बताता हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान से सुने। जो साधक गण हैं सर्वप्रथम ये करें, आप अगर नाम जप पर ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, ध्यान करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, काफ़ी लोग नाम जप करते हैं, माला जप करते हैं, गुरु मंत्र की माला फेरते हैं, और उसमें भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बैठ पाते। उसके लिए एक सबसे पहले जैसे कि कहा जाता है कि वाचिक, उपांशु और मानसिक जाप ये होते हैं। उससे भी पहले मैं एक और स्टेप बता देता हूँ। अगर ये चीज़ें भी मैं भी आप थोड़ा डट कर नहीं रह पाते ना, एक सादी कॉपी लें खाली पन्ने वाली, और लाल पेन ले, और उस पर अपना गुरु मंत्र लिखने लग जाए, और वो केवल कॉपी आपके पास ही रहनी चाहिए, किसी को आप ना दे, किसी को दिखाए बिना। उस पर अपना गुरु मंत्र ले और लिखते रहे। कौन है, अकेले में जाके। गुरु मंत्र किसको दिखाते नहीं है, नहीं तो किसी के सामने उच्चारण होता है उसका। और उसको जैसे एक बार आपने जैसे राम लिखा, तो आपके भीतर राम चलना चाहिए, राम राम, चाहे मुख से बोले मन से बोले राम, मुख से बोले सर्वप्रथम जैसे आप लिख रहे राम 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 राम। ये बिल्कुल सरल विधि है अपने मन को एक ही जगह लगा के रखने की। आपका मन फिर कभी भागेगा नहीं। अब इसको निरंतर कैसे करा जाए, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, निरंतर का मतलब हो गई कि भाई एक चीज आपको निरंतरता से बार बार में याद आ रही, रह रह कर। अर्थात क्या हुआ कि वह चीज आपके मस्तिष्क में एक प्रकार की डिफॉल्ट हो गई, वह फाइल। यही होता है कि किसी चीज को डिफॉल्ट कर देना। आपको भी आपके गुरु मंत्र को एक तरह से आपके मस्तिष्क के अंदर डिफॉल्ट करके रखना है।
कि जैसे भी आप तुरंत कोई ना विचार करते हैं, किसी प्रकार का विचार नहीं करते, अपने कार्य से मुक्त होकर फ्री बैठे रहते हैं, तो अपना आप ही वह आपका ध्यान वहाँ चला जाए, यानी आपको वह सुनाई देने लग जाए भीतर ही भीतर। ऐसा ही चाहते हैं आप, और ऐसा ही करना पड़ेगा। अर्थात अवचेतन मन में किसी एक नाम का फिट बैठ जाना, डिफॉल्ट हो जाना। वो अवचेतन मन कब एक्टिव होता है? एक तो सुबह सुबह होता है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय। उस समय अवचेतन मन पूर्ण रूप से स्वच्छ यानी खुला हुआ रहता है, एकदम उसका दरवाजा खुला हुआ रहता है कि हाँ, अब जो भी आप अंदर से डालोगे, इसके अंदर जो भी चीज़ डालोगे वो डिफॉल्ट हो जाएगी फाइल। इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए, ताकि वे आवाज उस परमात्मा तक तुरंत पहुंच जाए, क्यों बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई जोर जबरदस्ती के। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व दिखाया गया है। देखिए, निरंतरता जब आएगी, जब अजपा जाप में जब बदलेगा, जब आप निरंतर इस पर काम कर रहे हैं। जैसे कि राम है, राम 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 राम। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे कि किसी का गुरु मंत्र राम है ना, तो उसने उस भक्तगण ने क्या किया, उसने एक नियम बाधित कर लिया, यानी नियम बांध लिया अपने आप से कि भाई ये राम है और मैं इसको हर जगह लेके जाऊंगा। ऐसे एक भक्तगण है कि ये मेरा राम है और ये मेरे हर जगह साथ में मेरे हर जगह चलेगा। कैसे कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, ये थोड़ा सा छोटा कार्य है, चलो आप मेरे साथ, मैं बाजार जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो, तो ये कार्य करते। तो फिर वहाँ से ही राम राम बोलना स्टार्ट हो गया, है ना। वापस आ रहे हैं तो चलो अब घर पे चलते हैं प्रभु राम, वहाँ पर अपना कार्य पूर्ण हो चुका, आप चलते हैं। इसी प्रकार खाना भोजन करते हुए जल हाथ में लेके, प्रभु राम आइए भोजन करें और आप ही मेरा सब कुछ है प्रभु राम। केवल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, राम राम। ये देखिए, हर जगह आप उसको लाते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वह आपके तन मन बदन बुद्धि में हर जगह बैठ जाएगा, रोम रोम में फिट हो जाएगा वो नाम। इस प्रकार जब आप राम नाम लेने लगेंगे निरंतरता से, राम 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 भीतर भीतर नाम, तब जाके धीरे धीरे करते हुए आपके भीतर अजपा जाप होने लग जाएगा, अजपा जाप होने लग जाएगा निरंतरता से। इसके पश्चात देखिए, सर्वप्रथम आप अजपा जाप पे हैं। सर्वप्रथम है कि आपको आनंद प्राप्त करना है, आनंद, परम आनंद प्राप्त करना है। परम आनंद कहाँ पर है? भीतर है। कहाँ पर है? भीतर ही है। जहाँ पर आपको अपने कानों से इतनी आवाज़ें सुनाई दे रही है, अगर आप अपने कानों की दिशा आपके भीतर की ओर, अंदर की ओर कर लेंगे, है ना, उस चीज को घुमा देंगे, अर्थात अपने नेत्रों को भी अपने अंदर की ओर घुमा ले, कि इसको बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ घुमा के देखो, तब आपको अंदर की ओर प्रकाश करना है। भीतर बाहर का कुछ नहीं देखो, बाहर से नहीं, अंदर से जो कुछ है वो आपके भीतर है। परमात्मा ने एक ताला दिया हुआ है जिसकी चाबी आपके पास है। कम से कम 98% लोग ऐसे हैं, 98-99% लोग जो इस ताले को बिना खोले ही अनिर्णय में मर जाते हैं, अनिर्णय में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस प्रकार इसलिए कहा गया कि लाखों में से एक बिरला ही भगत होता है जो मोक्ष को प्राप्त करता है। लाखों में से सोचे क्या घटना हो गई, क्या घटना हो गई उस समय। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि निरंतरता से आपको प्रभु का नाम स्मरण करना है और बारंबार उसका जाप करते रहना है। सर्वप्रथम आपका ध्यान माला में नहीं लग रहा है तो कॉपी ले और लिखने लग जाए, जो भी गुरु मंत्र है लिखने लग जाए। चाहे कॉपी ना हो तो डायरी ले ले छोटी सी, उसमें लिखने लग जाए। ऐसे कर करके आपको इस मन को, जैसे कि इस मन की लगाम आपको स्वयं को बांध पकड़ कर बैठनी पड़ेगी। मन को
पराजित करने के लिए बहुत गहरे अभ्यास किए गए हैं इस दुनिया में, वो महात्माओं, संत, योगियों द्वारा। इसलिए वे इतनी दुर्लभ जगह जाते हैं, अंदर कहीं अंदर गुफाओं में अंदर घुस के बैठते हैं, उसको पराजित करने के लिए, उस परमात्मा दर्शन के इस शरीर के अंदर की एक एक चीज को जानने के लिए। क्या है, देखिए एक चीज में और कहता हूं आपको, उस चीज को स्पष्ट रूप से जान ले कि जो भी होगा वो परमात्मा की कृपा से होगा। ये मान के ये चीज को सर्वप्रथम गांठ बांध कि इस संसार में जो भी हो रहा है वो परमात्मा की दृष्टि के उसी के सामने हो रहा है, और उसी की कृपा पाकर अगर आप कार्य करोगे ना, कि हाँ उसी की कृपा होगी तभी वह कार्य सक्षम होगा, सफल होगा। उसकी कृपा होनी बहुत आवश्यक है। अगर कोई भक्तगण ये इच्छा जागृत करता है कि मुझको श्री राम के दर्शन करने हैं, उसको दर्शन करना है, उस भगवान को देखना है मुझको, जो सर पे मुकुट है, श्री कृष्ण को देखना, सर पे मुकुट है, गले में माला है ना, उसी प्रकार श्री राम को देखना, उस भौतिक रूप को देखना है, तो उसके लिए स्वयं उस ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। उस परमात्मा की कृपा जब प्राप्त होगी, जब वो जिस स्वरूप को आप देखना चाहते हैं वो आपको शक्ति प्रदान करेगा, बेसिकली दिव्य नेत्र प्रदान करेगा, तब जाके वो दिव्य शरीर देख पाओगे। ऐसे हर कोई नहीं देख पाता। हर अधिकांश साधक यही करते हैं कि मुझको भगवान के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने। देखिए भगवान के चलो दर्शन हो गए, आपने दर्शन कर लिए, उसके उपरांत क्या है, आपने देख लिए, उनको दर्शन कर लिए, भरपूर देखा आपने, है ना। इसके पश्चात भी कोई भक्तगण व्यभिचार में डूबा हुआ रहे तो फिर क्या अर्थ निकल जाता है इस मानव जीवन का, कि हाँ आपने भगवान दर्शन कर लिए, व्यभिचार में डूबे हैं, फिर भी आपने नेत्रों से गलत चीजें देख रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। ये सबसे गलत दिशा में जाने की ओर इंगित करता है, ये मान के रखे। इसलिए कहा गया कि स्वयं में सुधार करे, कि महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं, महावीर भी यही कहते हैं कि खुद से विजय प्राप्त करें, खुद से विजय। ये सबसे बड़ा निश्चय है आपके लिए। निरंतर जब नाम जप होगा, 5 विकारों पर आपको गहन लगाम कसनी पड़ेगी। 5 विकार आपकी 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां आंख, कान, नाक, जबान और आपकी त्वचा, है ना। ये 5 इंद्रियों से आप कोई भी पाप ना करे, किसी बचे इन चीजों से। आंखों से ना बुरा देखे, ना तो उस दृष्टि को किसी गलत दिशा में डाले, कानों से ना बुरा सुने, और मुख के द्वारा ना किसी को बुरा बोले और ना कोई गलत राय दे। नाक से आप किसी प्रकार की ऐसी चीज ना सूंघे जिससे कि आपका मन भटके और आप तुरंत उस चीज की ओर चले जाएं। इसलिए इस पर भी ध्यान देने को कहा गया। त्वचा से आप किसी चीज को ऐसे गलत रूप से ना छुए, इस प्रकार से इसको कंट्रोल में रखने के लिए कहा गया है। इस 5 इंद्रियों पर विशेष रूप से ध्यान दें और गलत ना कर। कुल मिलाकर आपको इन चीजों से गलत ना ही तो गलत करना है, ना ही तो गलत होने देना है। अब देखिए इसके उपरांत निरंतरता तभी आएगी जब तक आप उस परमात्मा में मिलने नहीं लगेंगे। धीरे धीरे आप कीर्तन सुने, कीर्तन जाए, कीर्तन सुने, अपने आजकल तो मोबाइल हो गया है, मोबाइल चलाएं, भजन सुने, प्रभु में धीरे धीरे जैसे मन लगने लगेगा ना, तो आपकी बुद्धि आपको स्वयं को सत्कार्य करवाने लगेगी। परोपकार के कार्य, दान पुण्य के बारे में आपकी बुद्धि सोचने लगेगी, अच्छे से अच्छा आपकी बुद्धि में विचार आने लगेगा। बुद्धि का यानी रूप ही बदल जाएगा कि बिल्कुल सकारात्मक सोच हो जाएगी। ये कहा गया है निरंतरता अजपा जाप, भीतर से आवाजें सुनाई देने लगेगी, स्वयं स्पष्ट रूप से भीतर से आवाज सुने। जैसे उस नाम को आपको श्वासों में मिलाना है, धीरे धीरे श्वासों में मिलेगा, तब जाके आप
आपके नेत्र स्वयं खुलेंगे। हाँ, वे प्रभु की आवाज़ निरंतरता से आ रही है, बिल्कुल निरंतरता से। पहले इसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए हैं तो आपको समय लगेगा, कम से कम 3-4 महीने मान के चलिए। अभ्यास लगाएं, अभ्यास करेंगे तो ऐसी दशा में पहुंच जाएंगे आप कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ये 2-3-4 महीने अभ्यास की जरूरत है। इस मार्ग में अभ्यास करें, परमात्मा आपका कल्याण करेगा। सर्वेश्वर वो विधाता बेटा है, उससे मांगे, जो भी चाहिए वो आपको स्वयं दे देगा। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।